मेरी आवाज क्लियर आ रही है रूपा जी? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको अच्छे से समझ आया था? हाँ सर, बिल्कुल सारी चीजें जो अभी तक मिली हैं वो सब बिल्कुल क्लियर आ रही है समझ में। बस अभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन जब आप शुरू करेंगे तब और चीज बहुत क्लियर होंगी। नंबर्स की जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन के मैं नोट शेयर करूंगा आपसे, ठीक है? वो जो अच्छा नोट्स ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे उस नोट से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब कि पर्टिकुलरली हर एक नंबर्स का नोट्स, मतलब कि हर एक कॉम्बिनेशन के बारे में डेटा, जो मेरी पर्सनल रिसर्च रही है उसके अकॉर्डिंग मैं हर पर्सनल नंबर्स के अकॉर्डिंग एक डेटा बनाऊंगा। इट्स लाइक कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक और मूलांक 1 1 है, 1 2 है, 1 3, ऐसे करके 9 9 कॉम्बिनेशन सबके बनेंगे। उसकी कुछ वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे भी डालूंगा एंड कुछ वीडियोस भी उसके बनाऊंगा एंड नोट्स आप सबको प्राइवेटली शेयर कर दिए जाएंगे। एक बात पूछनी थी सर, जैसे ये अगर 15 कॉम्बिनेशन है 1 और 5, हम्म, तो हर तरफ ये उसी तरीके से वर्क करेगा जो 15 का होगा। तो 15 जहां भी होगा वो वही वर्क करेगा जो उसका निकल के आएगा कि 15 कॉम्बिनेशन से ये होता है। समझा नहीं मैं, फिर से बताइए कुछ। जैसे जैसे ये नंबर 2 डिजिट का नंबर आएगा, हम्म, तो उस नंबर को हम कहीं भी देखेंगे तो उस नंबर के बारे में जैसे पता चलेगा कि ये नंबर ये देता है, अच्छा देता है, बेकार देता है। या फिर जैसे आपने बताया कि 51 जो है वो दुश्मन क्रिएट करता है, या 36 वैराग्य देता है। थर्टी तो सिक्स फिर दुश्मन क्रिएट नहीं करता है। 51 आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देगा। इट्स लाइक कि आपके अंदर बहुत ज्यादा भर देगा, मतलब कि आपको ना किसी भी तरह से उस एनर्जी को ड्रेन करना होगा, निकालना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी देता है। अच्छा। वो एक्सट्रीम एनर्जी मतलब कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहां आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो, खुद के बड़े 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 स्टेज पे जा पाते हो, हम्म। तब वो अलग तरीके से काम करता है। अगर आप घर पे हो, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसे वही मैंने बताया था ना, शेर बाहर नहीं आ पा रहा। शेर शेर है लेकिन वो केज में है, पिंजरे में है, तो वो वाली बात होती है। तो समझ रहे हो? पिंजरे में शेर पॉजिटिव है? पॉजिटिव कैसे हुआ? कोई शेर है, उसको शिकार करने नहीं दिया जा रहा है, उसको अपनी अच्छा, तरीके से पावर्स को जीने नहीं ब्लॉक दिया। कर रखा है। हाँ, एग्जैक्टली। द मेन पॉइंट इज उसके पावर को ब्लॉक कर रखा है। वो होता है 51। जैसे आप किसी भी नंबर को समझते हैं तो उस नंबर को, मैं आपको जैसे एक बात बताता हूँ। अगर आप 22 नंबर को समझ रहे हैं, ठीक है, तो 22 नंबर को जब आप देख रहे हैं तो पहले ये देखिए कि वो 22 बना कैसे। मतलब कि 4 नंबर है, बना तो 4 है ना, 4 नंबर का राउंड नंबर आया, लेकिन है वो 2 और 2। ये आपको समझना पड़ेगा। 2 और 2 है, मतलब 2 नंबर के 2 बार उसमें ट्रेड्स आ रहे हैं। वो एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन होगा, बहुत जल्दी रोएगा, बहुत जल्दी हंसेगा भी, मतलब उसमें चंद्रमा उसका बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। 4 नंबर है, वो आपको एग्जैक्ट 4, तो 4 का 4 हो गया, ठीक है। अगर वो 13 से 4 बना है, तब आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत चालाक, बहुत जल्दी चीजों को समझते हैं, चालाक बहुत है। 1 और 3 से मिला हुआ है 4, है ना। गुरु का नंबर है, गुरु भी उसके साथ है। मतलब आप समझिए, चालाकी में उत्तीर्ण लोग 13 नंबर वाले मिलेंगे। इनसे आप भैंस जीत नहीं सकते। 22 वाले चार कैसे 4 मिले? ये लोग ओवर इमोशनल 4 मिले। इनका दिमाग भले तेज है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप देखोगे तो ट्रेड्स आपको 2 नंबर के ज्यादा दिखाई देंगे उसमें। समझ आ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ट्रेड्स, बिल्कुल। हाँ, पूरा नंबर से भी ट्रेड बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ 4 नंबर बोल देने से, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, क्या आपका भाग्यांक 4 है, वो बड़बक बड़बक कुछ कुछ भी बोल दिया उनके बारे में। लेकिन पर्टिकुलरली उस नंबर के एट्रीब्यूट्स उस पर्सन पे आने चाहिए। और ये सबको पता है कि 4 नंबर राहु का होता है, ये 4 5 एट्रीब्यूट से सबके पास आते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज कैसे इनहांस होगी? अगर आपको कोई 22 नंबर वाला मिले, अगर आप अभी लर्निंग में हो, कोई 22 नंबर जिसका भाग्यांक आता हो, आप उससे बातें कीजिए, उससे बातें करके ना उनसे थोड़ा सा बात ज्यादा कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तब आपको समझ आएगा ये नंबर कैसा है। और ऐसा और लोगों के साथ कीजिए, ऐसे 22 और वो लोग मिलेंगे आपको। तो जो अपनी रिसर्च आपकी निकल के आएगी ना 22 को लेकर, वो जो बात होगी वो बहुत यूनिक बात होगी, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
नेट पे किसी को फॉलो मत कीजिए, मैं हमेशा ही बोलता हूँ नेवर फॉलो एनीवन, मुझे भी फॉलो मत कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, जस्ट लर्न। मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी कैसे देखते हैं, ये सीख जाइए। देखना है, आगे बढ़ना है, अपने एक्सपीरियंस से जुड़ना है, वो सब अपना क्रिएट कीजिए। आप किसी को भी फॉलो करेंगे ना, आप फंस जाएंगे आगे जाके, क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, उस हिसाब से वो बातें करते हैं लोगों से, उनमें वो इम्पैक्ट ला पाते हैं। हो सकता है आप कुछ बहुत अच्छा देख लो किसी नंबर के बारे में और वो बातें यूज करें आप। जैसे कि मैंने एक बार देखा था 7 नंबर वालों के लिए क्या होता है, उनका उनको ना अपने ईयर्स को साफ रखने का बहुत ज्यादा कीड़ा होता है। वो अपने ईयर्स को बार बार साफ रखते हैं, हमेशा साफ रखते हैं। वो जरा सा भी कुछ हो देखिए, कुछ कुछ लोग नहीं मिलते आपको, वो हमेशा कान में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का ट्रेड्स आपको 7 में मिलता है। 4 नंबर को मैंने देखा है बहुत बार, सीजन स्टार्ट हो उससे पहले उनके गले में खराश हो जाती है, उनको दिक्कत होने लगती है। कोई भी सीजन आ जाए, सीजन चेंज होता है, उनको गले में दिक्कत ज्यादा रहती है। तो ये सारी ट्रेड्स हैं, चीजों के बारे में समझिए और जानिए। तो जैसा कि आज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज हमारी बात हुई थी, आपने पूछा था कि हम ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं सारे नंबर्स के। उसके बाद आज हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूमरो वास्तु। सुना है आपने? नहीं सर, कभी नहीं सुना न्यूमरो वास्तु। ये इतना जबरदस्त है, अगर आप इतना भी सीख जाओ ना, तो आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी की काम नहीं पड़ेगी, किसी भी वास्तु की काम नहीं पड़ेगी। सिर्फ न्यूमरोलॉजी से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, पूरा का पूरा वास्तु करके आ सकते हो आप न्यूमरोलॉजी से, पता है आपको? बिल्कुल नया टॉपिक है ये। ये ये पूरा एक कोर्स है, लेकिन मैंने आपको इसमें बोला था, प्रॉमिस किया था, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, है ना। आज उस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो मैं आपको पर्टिकुलरली बता दूं कि हम कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को चूज कर सकते हैं एज पर नंबर्स। पहली बात तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके पास, आपको पता है मेरे नंबर का ट्रेड्स कैसा है, तो आप उस फील्ड में उस नंबर के ट्रेड्स को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक डॉक्टर हो, आपका 6 नंबर आता है भाग्यांक, ठीक है। अगर आप एक डॉक्टर हो, आपका 6 नंबर भाग्यांक आता है, भाग्यांक से ही जनरली ज्यादातर ऑक्यूपेशन को चूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको 6 नंबर भाग्यांक आता है, आप एक डॉक्टर हो, तो कभी भी सस्ते डॉक्टर मत बनना। आपकी फीस ज्यादा रहनी चाहिए, आपका जो ऑफिस रहना चाहिए लग्जरी होना चाहिए, आप जिस टेबल पे काम करो वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो टेबल बहुत महंगा होना चाहिए। आप जैसे लोग आए आपके पास तो उनको एयर कंडीशन होना चाहिए ऑफिस में। ये सारी चीजों को अगर आप मेंटेन करते हो, लग्जरी मेंटेन करते हो अपने काम पे, ऑटोमेटिकली आपने अपने काम को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। समझे आप? ऐसे करके हम अपने ऑक्यूपेशन को अपने नंबर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप किसी भी ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए, मैं बता दूंगा आपको कि उसमें आप अपने ट्रेड को कैसे ला सकते हैं। बताइए मुझे कोई भी एग्जांपल। तो 3 नंबर वालों के लिए क्या होता है? 3 नंबर जो वाले होते हैं, इनको ना, ये किसी भी ऑक्यूपेशन में रहें, हम 1 से स्टार्ट करते हैं लेकिन मैं 3 कंप्लीट कर देता हूँ। हम किसी भी ऑक्यूपेशन में रहें, अगर हम किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं, अगर हम उस ऑक्यूपेशन में ज्ञान बांट रहे हैं, या ज्ञान ले रहे हैं, या ज्ञान बांट रहे हैं, आप मुझे कोई भी ऑक्यूपेशन बताइए, मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे 3 नंबर को यूज किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप ही बताइए कोई ऑक्यूपेशन। सर एक ही। रेकी में हो, रेकी तो प्रॉपरली 3 के लिए चला ही जाएगा, वो तो सीखना और सिखाने वाली चीज है। आप अगर 3 नंबर भाग्यांक है आपका, आप रेकी कर रहे हो, तो आप रेकी सिखाना भी चालू करें। आप लोगों को टीच करना चालू करें। या अगर आप मतलब कि आप कर रहे हो रेकी बहुत ही अच्छे से करो, ये तो गुरु की चीज ही होती है, ये तो ऑटोमेटिकली आपके एट्रीब्यूट से मिलता जुलता है। आप कोई ऐसा फील्ड बताएं जो बिल्कुल अलग हो, अब वो 3 नंबर का पर्सन हो, मैं आपको बता सकता हूँ वो कैसे आप अपने नंबर के साथ उस ऑक्यूपेशन को लिंक कर सकते हैं। सर गोल्ड का काम क्या 3 का है क्या? गोल्ड का काम कोई भी नंबर कर सकता है, आप कैसे उसको चूज कर रहे हैं। जैसे कि गोल्ड अगर 3 का होता है तो हम लोग बोलेंगे 3 और 6 का तो मेल नहीं खाता, तो कैसे हम उसको लग्जरी का काम बोलते हैं, महंगी चीज होती है सोने का काम। सोना 6 और 3 दोनों में चल सकता है। तो आप अगर सोनारी का काम करते हो या फिर आप ज्वेलरी का काम करते हो, इट्स नॉट लाइक कि आप, अगर आपका दूसरा नंबर है तो आप नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट क्या है, आप कोई भी काम कीजिए, आप उस काम में अपने भाग्यांक का एट्रीब्यूट लेके आते हैं तो आप फ्लरिश कर जाओगे। कैसे लाओगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आप इस नंबर के हो तो यही काम करना, वरना मत करना। ऐसे नहीं हो सकता। क्या लोग अपने नंबर के हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करते हैं? अरे बहुत लोग हैं
जिनको अपने फादर का बिजनेस चलाना पड़ता है, बहुत लोग हैं जिनको ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ रहा है, वो सेटल्ड है, लेकिन क्या वो सिर्फ नंबर को जान करके अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर देंगे? अब क्या पता नहीं हुआ तो आपको क्या बोलेंगे कि आपने बोला था मुझे ये काम करना है, ये नहीं हुआ। हमारा काम क्या है, अगर आपके पास कोई लोग आए तो आप क्या बोलोगे, अपने ऑक्यूपेशन को यूज करें अपने नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं आपकी कपड़े की शॉप है। ठीक है, आपकी कपड़े की शॉप है, आप अब आपका भाग्यांक मान लेते हैं 1 है। ठीक है, 1 है तब तो बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी कपड़े की शॉप है, आप खुद ही बिजनेस करते हो, लाइक ऑल इन वन, आप सेल्फ हो, लाइक आपके शॉप पे कोई स्टाफ नहीं है, कोई साफ नहीं करता, कोई वेटर नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप अकेले ही सब काम करते हो, आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपका भाग्यांक 1 है, आपको क्या करना होगा, कुछ लोग रखने पड़ेंगे अपने शॉप में जो आपके आपके लिए काम करें। मतलब राजा वाली फीलिंग आपको लानी पड़ेगी, अपने नीचे के लोगों से काम करवाना पड़ेगा। आप 2 नंबर है। ठीक है, अगर आप 2 नंबर, आपका भाग्यांक है, वही शॉप है, 2 नंबर है, अब आपको क्या करो, कस्टमर से इंटरेक्शन करना होगा। दुकान आपकी है, लेकिन कस्टमर से जो इंटरेक्शन है वो आप कर रहे हो। जब कस्टमर आता है, आप उसको चीजें दिखाते हो, आप उस सेक्टर में चले गए। 3 नंबर है, 3 नंबर है तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी फील्ड के बारे में पूरा जानकारी ले रहे हो कि कौन सा कपड़ा सबसे बेस्ट कहाँ मिल सकता है, मैं कैसे जानूं कौन सा फैब्रिक कैसा होता है। अब कोई कस्टमर आता है तो आप उनको फैब्रिक के बारे में बता रहे हो, उस चीजों के बारे में बता रहे हो कि ये जो कंपनी इतनी पुरानी है, ये कंपनी इतनी अच्छी है, हमने इस कंपनी का प्रोडक्ट रखा हुआ है। वो सारी बातें आप अगर यूज करते हैं, वो सारे डिस्प्ले में दिखाते हैं, तब आप फ्लरिश करोगे। अगर आप 4 नंबर हो, 4 नंबर हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन में दिमाग लगाना चाहिए, कैसे मैं एक शॉप से दूसरा शॉप एक्सपैंड करूं विदाउट मेरे फिजिकल मेहनत के। आपको बैठना है और अपने फाइनेंस पे काम करना है। 4 नंबर पैसे का है, फाइनेंस पे काम करना है और अपने दुकान को कोशिश करना है आप और कैसे 1 से 2 से 4 ऐसे कर पाए। 5 नंबर है, ऑटोमेटिकली बिजनेस का नंबर है, वहां पे भी आप वही 1 नंबर वाले एट्रीब्यूट ला सकते हो। 6 नंबर है, आपको ब्रांडेड कपड़े रखने हैं बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े यूज करने हैं, आपको बहुत ज्यादा लग्जरियस दुकान को बनाना है, बहुत ही सुंदर दुकान बनाना है, एयर कंडीशनर दुकान को बनाना है, ऐसे कर सकते हैं आप। 7 नंबर वाले हैं, शॉप वही है, आपका एट्रीब्यूट कैसे चेंज होता है ये देखते जाओ। शॉप वही है, 7 नंबर वाले आप आ गए। 7 नंबर वालों को ज्यादा लालच नहीं करना है अपने शॉप में। ये नहीं कि अगर किसी चीज में मार्जिन ज्यादा रखना है तो रख लिया, नहीं, उनको शांति से बैठना है और सिर्फ ज्ञान से चीजों को, मतलब कि उनके पास ऐसी चीजें हैं, उनके पास ऐसा ज्ञान है कि वो बहुत अच्छा चलाएंगे उस शॉप को, लेकिन लालच नहीं करना है। कोई बड़ा आदमी आ गया तो उससे उसको लूट लिया या फिर उसको ज्यादा पैसे बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। उनको चीजों को उस तरह से मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर आ गया, 8 नंबर आ गया, 8 नंबर तो ऐसे ही पैसे का नंबर होता है। उनको सबसे ज्यादा कैश से रिलेटेड काम करने हैं, मोटे काम करने हैं, उनको होलसेल भी कर लेना चाहिए। अगर वो रिटेल कर रहे हैं तो साथ साथ होलसेल भी कर लें। 9 नंबर वाले हैं, उनको भागा दौड़ी करनी चाहिए, बार बार उनको बैठना नहीं चाहिए शॉप में। ऐसा काम करे जो बार बार आना जाना हो, बाहर ले जाना हो, बाहर किसी का ऑर्डर लेना हो, ले जाना हो, ऐसा काम करें। तो शॉप वही है, अपने एट्रीब्यूट्स को अलग अलग यूज किए अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग। या आपके कोई भी फैमिली मेंबर है तो आपने उनको ऐसे ऐसे यूज कराया, काम वही, ऑक्यूपेशन वही रह गया, आपने कैसे अपने ऑक्यूपेशन से यूज किया अलग अलग सेक्टर पे जा करके। तो ये होता है न्यूमरोलॉजी को यूज करना। अगर हम बोल दें कि नहीं आपका नंबर अलग है, आप यहाँ से हट के वहां चले जाओ, तो वो लॉजिकल बात नहीं होगी बोलने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ ये नंबर है, ये सारे ऑक्यूपेशन इनके लिए होते हैं। 1 नंबर वाले होते हैं, क्या सारे 1 नंबर वाले कर सकते हैं बिजनेस? नहीं करते। मैंने बहुत सारे 1 नंबर वालों को देखा है, 1 10 28 वालों को मैंने देखा है, कितने वालों को, वो बहुत ज्यादा अच्छा जॉब कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब अपनी अपनी कंपनी खोल लेंगे और सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, उनको जॉब करना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे उनका जो एम्बिशन है वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, कि मुझे टॉप लेवल पे जाना है, मुझे अपने नीचे, मुझे लीड बनना है, मुझे अपने नीचे वर्कर्स को काम कराना है। उनका एम्बिशन वहां रहना चाहिए कि आप ऐसी किसी जॉब को पकड़ें जहां आप 4 लोगों को अपने नीचे काम करवा रहे हैं, तब आप उसमें सक्सीड कर पाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही गुड़ बात बताता हूँ आज, ठीक है, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी यू, कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक नंबर आपकी लाइफ बदल सकती है। ये सिर्फ अपने लिए यूज करके देखिएगा आप, ठीक है, ये सबको बताइएगा मत, लेकिन अपने लिए यूज करके देखिएगा, इट विल चेंज योर लाइफ। सब कोई अपने अपने भाग्यांक और मूलांक को लिखिए अपने पास, अपने अपने भाग्यांक और मूलांक को लिखिए सब कोई, अपने अपने भाग्यांक और मूलांक को लिखिए और भाग्यांक से मूलांक को माइनस कर दीजिए। जैसे अगर आपका भाग्यांक है 1, मूलांक है 1, भाग्यांक है 4, तो आपने क्या किया,
सिर्फ माइनस करना है, प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, 4 में 1 गया, 3 बचा, चाहे आगे 4 हो चाहे पीछे 4 हो, जो भी बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर दो, जो भी बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर दो। सबने कर दिया? जो भी बड़ा नंबर है उसको छोटे से माइनस कर दो, चाहे भाग्यांक बड़ा हो चाहे मूलांक बड़ा हो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी थ्योरी में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ओनली वन नंबर दैट कैन चेंज योर लाइफ इज दैट द सिंगल नंबर, जो नंबर माइनस करने के बाद आता है। अगर आपका भाग्यांक भी बने मूलांक भी बने, तब क्या करे, तो 0 आ गया, तो आपको काम भी 1 पे करना है। आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा दिक्कत भी 1 है, ये भी आपको समझ के चलना होगा। अगर आपका भाग्यांक आ गया 4, मूलांक आ गया 6, तो 6 में 4 को माइनस किया, हमने 2 बचाया। जो 2 नंबर आया ना, ये जो 2 नंबर है, मतलब ये मून प्लैनेट है, 2 नंबर है, यही 2 नंबर है जिसपे आपको विजय हासिल करना है। इसकी सारी रेमेडीज कर डालिए, अपनी लाइफ को आप अपनी आंखों से चेंज होता हुआ देखेंगे। इसकी सारी सर मेरे रेमेडीज कर को डालिए। क्या करना है फिर? 1 मेरा तो 1 और 1 है। देखिए 1 और 1 आया, मतलब आपको काम भी 1 पे करना है। आपका ईगो ही आपको बर्बाद भी करता है, आपको काम भी 1 पे करना है, 0 के लिए है सिर्फ ये। सर 1 2 नंबर और के 2 हो तो 2 और 2 है तो आपको 2 पे ही काम करना है। 0 आ गया ना, जैसे दोनों सेम आ गए तो आपको काम, जैसे आपका ड्राइवर भी 1, कंडक्टर भी, ड्राइवर भी 2 और कंडक्टर भी 2, भाग्यांक भी और मूलांक भी, दोनों 2 आ गया, माइनस क्या, 0 आ गया। मतलब आपको काम भी 2 पे करना है। आपकी एनर्जी, आपका लाइफ पूरा 2 नंबर पे चल रहा है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस, यू हैव टू बैलेंस योर नंबर 2, योर रिलेशनशिप्स। 2 नंबर रिलेशनशिप्स का होता है, आपको अपने रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ये बहुत सर इसी बड़ा तरह से सीक्रेट सभी है। नंबर के बता दीजिए। सभी नंबर का होता है ना, इट्स लाइक कि मैंने क्या बताया आपको, 1 का आपका भाग्यांक और मूलांक इन दोनों को माइनस करना है आपको बस। अगर किसी का भी भाग्यांक मूलांक ज्यादा हो या कम हो, एक दूसरे से उसको माइनस कर दीजिए। बड़ा जो भी हो उससे छोटे को माइनस कर दीजिए। किसी का 6 है और किसी का 7 है, 7 में 6 माइनस कर दीजिए। न्यूमरोलॉजी इज नॉट मैथ्स, मैंने बोला था ना मैथ्स और न्यूमरोलॉजी अलग होते हैं। 7 और 6 को माइनस किया, 1 आया। आपको अपनी पूरी लाइफ सिर्फ वन नंबर का जो प्लेनेट होता है सन, उसी पे काम करना है, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सर रेमेडी बता दीजिए। रेमेडी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे। पूरी क्लास जो रहेगी नेक्स्ट क्लास रेमेडी की क्लास रहेगी। आज हम प्रॉपरली पढ़ेंगे निम्रो वास्तु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। और आज हम निम्रो वास्तु के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑक्यूपेशन वाला सिस्टम आपको समझ में आया अनुपमा जी? हाँ सर, आपने ये बताया कि उसी चीज को अपने वर्क में देख लो, है ना? हाँ, अपने उसी नंबर के नंबर को एट्रीब्यूट्स अप्लाई अपने कर वर्क लो। में ले आओ जी। अब अगर आपके पास कोई आए, अब बोले कि मैंने अभी तक अपना वर्क डिसाइड नहीं किया है, अब हम्म मुझे बताइए मैं किस लाइन पे जाऊं, क्या करूं, तब आप 1 हम्म नंबर वालों को क्या बोलोगे? 1 नंबर वालों को बोलोगे ऐसी जगह जाना जहां पे तुम्हारी बातें रखी जाएं, जहां पे तुम्हें दबाव देने वाला कोई ना हो। ठीक है, या तो अपना बिजनेस करो, या अगर तुम किसी जॉब पे जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारे नीचे कुछ लोग होने चाहिए जिससे तुम काम करा रहे हो, वरना तुम फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ दो। 2 नंबर वाले कभी जाए, 2 नंबर वालों को हमेशा इस बात को बताएंगे आप किसी ऐसे वर्क पे जाए जहां बोलने की ताकत यूज हो, जहां बोलने का पावर यूज हो। रेडियो जॉकी में आप जितने लोग देखेंगे 2 नंबर वाले होते हैं। जितने लोग रेडियो जॉकी में काम करते हैं, पॉडकास्ट में काम करते हैं, सब 2 नंबर वाले होते हैं। इनके अंदर बोलने की एक अलग खासियत होती है। शाहरुख खान को देखा है, कभी भी वो बात करते हैं तो स्टोरीज में बात करते हैं, हमेशा अपनी एक पास्ट स्टोरी को कनेक्ट करते हैं किसी बात से। ही इज द मास्टर पर्सन फॉर एन साइकोलॉजी रीडर। आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे वो कितना अमेजिंग पर्सन है। ऐसे ही वो इतना बड़ा पर्सन नहीं है। वो हमेशा अपने पास्ट का कोई स्टोरी उठाते हैं और उस प्रेजेंट के स्टोरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि लोग उनकी बातें कभी भूल नहीं पाते। ये 2 नंबर को कला आती है। जो LIC एजेंट होते हैं, जो लोग होते हैं ना, कन्विंस करना लोगों को बातों से, वो काम 2 नंबर वाले बहुत अच्छा करेंगे। तो ऐसी चीजों के बारे में आप उनको सजेस्ट करेंगे। 2 नंबर वाले अकेले खड़े होकर बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। शाहरुख खान ने बहुत सारे बिजनेस किए, फ्लॉप हो गया। उसकी डायलॉग्स थी जो उनको हिट करवाया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, फिर 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर वाले एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। रिपोर्टर्स, सबसे अच्छे रिपोर्टर्स आपको 3 नंबर वाले मिलेंगे। राइटर्स, बहुत अच्छे राइटर्स आपको 3 नंबर वाले मिलेंगे। कंटेंट राइटर, 3 नंबर वालों को पढ़ना और लिखना दोनों बहुत पसंद होता है। तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए आप मीडिया में जाएं, मास कॉम में जाएं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होती है।
मीडिया मास्कोप में जाइए, प्लेज में भी जा सकते हैं, राइटर में भी जा सकते हैं, शायरी वगैरह बहुत सारी, मतलब जितनी भी फील्ड होती है पढ़ने लिखने से रिलेटेड वो सारा 3 नंबर यूज कर सकते हैं। 4 नंबर है फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में जाएं आप। फाइनेंस से रिलेटेड आप सीए देख लो, उठा करके बड़े बड़े सीए को उठा के देख लो, 4 नंबर वाले मिलेंगे आप। सीए का काम क्या होता है? पैसा इधर से उधर करना, हिसाब किताब करना, चालाकी वाला काम सारा राहु का रहता है। बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर में आप जाके देखें, फाइनेंस की कंपनीज में जाके देखें, 4 नंबर वाले भरे पड़े हैं। सीएस को जाके देखिए, 4 नंबर वाले भरे पड़े हैं। वो काम कौन कर रहे हैं? सीए कर रहे हैं। 5 नंबर वाले आप देखेंगे ज्यादातर, 5 नंबर वाले होते हैं बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी चला रहे होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज चला रहे होते हैं, ऐसे 5 नंबर वाले होते हैं। 5 नंबर वाले के पास सारे नंबर से एट्रीब्यूट है, तो वो बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? वो बहुत अच्छा ग्रुप बना पाते हैं, उनकी सबसे पटरी खाती है ना, सब उनको जानते हैं। तो क्या होता है 5 नंबर वाले के साथ क्या होता है, वो सबको बैलेंस करके चल चल पाते हैं, सबकी बातें समझ पाते हैं, सबसे उनका बैलेंस बन रहा है। 6 नंबर वाले आप देखेंगे, इनको सिर्फ रईसी चाहिए, अच्छा काम जो भी काम करेंगे उसमें लग्जरी चाहिए इनको। ठीक है, इमरान हाशमी किस वजह से फेमस है? 6 नंबर है। उसने अपनी पूरी मूवीज में, पूरी लाइफ में सिर्फ रईसियां दिखाई है, इश्क दिखाया है, आशिकी दिखाई है। तो ऐसी ऐसी आपको एट्रीब्यूट दिखाई देंगे 6 नंबर वालों के लाइफ में। जो 6 नंबर वाले क्या करते हैं, उनको एक्सप्रेस चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। ठीक है, उनको ऐसा लाइफ चाहिए जो लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हो, ऐसी लाइफ चाहिए। तो 6 नंबर वालों को हम बोलते हैं क्या, कि आप किसी भी ऐसे फील्ड में जाइए जो क्रिएटिव फील्ड हो, फैशनिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, बॉलीवुड हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। आप जितने भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को देखें जो यूट्यूब पे क्रिएटर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, उनके पीछे एक 6 नंबर वाला जरूर आपको मिलेगा जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आप देखते हैं, क्रिएटिविटी, सब 6 नंबर वाले। सर ये जो ऑक्यूपेशन होता है ये हमारे मूलांक पर निर्धारित होता है? भाग्यांक पे। भाग्यांक पे, ओके। मूलांक आपका नेचर होता है, जैसे आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन भाग्यांक ही ऑलरेडी ऐसी चीज है, लास्टली ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम काम आती है। ओके। ठीक है, इसका भी रिलेशन मैं बता ही देता हूँ, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर वाले हैं मेजरली, आप जितने साइंटिस्ट देखेंगे, जितने भी लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सारे 7 नंबर वाले आपको मिलेंगे। 7 नंबर वाले बहुत डीप जाकर किसी चीज को समझते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आपको 7 नंबर मिलेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको 7 नंबर वाले मिलेंगे। 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं, अगर ये कभी भी किसी फील्ड में जाएंगे तो वहां से वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, एकदम अंदर से जड़ से लेके आएंगे। रूट्स होता है ना, केतु मैंने बताया था, तो वो फैलते हैं रूट्स के अंदर, फैलते हैं अंदर का ज्ञान 7 नंबर वाले लेके आते हैं। 8 नंबर वाले हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा। ठीक है, 8 नंबर वाले जज, बड़े बड़े लॉयर्स, जज आपको 8 नंबर वाले मिलेंगे, तो ऐसी फील्ड में उनको जाना चाहिए। 8 नंबर वालों को जमीन का काम करना चाहिए, जमीन से जुड़ा, अर्थ एलिमेंट है, जमीन से जुड़ा सारा काम करना चाहिए। देखोगे आप बड़े बड़े जमींदार को देखना, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स को देखिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ 8 आएगा या 4 आएगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। वो ज्यादा से ज्यादा ब्लैक कार लेके घूमते हैं, कभी भी बिल्डर्स को देखिएगा, ज्यादा ब्लैक कलर उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। 9 नंबर है, 9 नंबर वालों को आप देखेंगे, इनको ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स का काम करना चाहिए। ऐसा काम करें जहां पे ट्रैवलिंग ज्यादा इंक्लूड हो, एनआरआई वगैरह, जो भी काम करें जहां जिसमें ट्रैवल ज्यादा यूज हो। 9 नंबर वाले कभी बैठ के काम नहीं कर पाते, आप किसी 9 नंबर वाले को बोलेंगे आप बैठ के यहाँ सिटिंग 8 घंटा काम कर लीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा ही काम करना चाहिए जहां पे या तो उनके ऑक्यूपेशन में दौड़ना हो, दौड़ भाग करना हो, एनर्जी ड्रेन आउट होनी चाहिए, तभी वो खुश रहते हैं। आप कभी भी इस चीज को नोटिस करके देखिएगा, चलिए मैं बताता हूँ। 20 जोमेटो वालों से पूछेगा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20 जोमेटो वालों से, फिर आप हंसेंगे मेरी बात सुन के। कोई भी जोमेटो वाला है, आज से लिख लीजिए, 20 जोमेटो वाले से पूछिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप अमेज हो जाओगे इस चीज से। रैपिडो, जोमेटो वालों से। और एक बात बताता हूँ, 9 नंबर वाले बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो भाग्यांक मूलांक का क्या रिलेशन ऑक्यूपेशन में। भाग्यांक क्या होता है, भाग्यांक से रिलेटेड काम करना चाहिए इंसान को, काम करना चाहिए। मूलांक क्या होता है, वो आपके नेचर को दर्शाता है कि किस नेचर से आप डेली लाइफ में काम कर रहे हैं। जैसे कि भाग्यांक को इंपॉर्टेंट है आपके ऑक्यूपेशन में डालना, मूलांक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके ऑक्यूपेशन में डालना। भाग्यांक आपका सोल सेटिस्फाइड रहेगा आपके काम से, आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, आपका सोल सेटिस्फाइड है, मतलब आप एट लास्ट नाइट पे आप खुश होकर सोइए। तो उस एट्रीब्यूट को जरूर से जरूर अपने काम पे लेके आइए, जो भी आपका काम है उस एट्रीब्यूट्स को अपने काम पे लेके आइए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। 7 नंबर वालों को ना कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, पता है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बताता हूँ,
आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शॉप्स होते हैं जहाँ आप कुछ खरीदो, की रिंग की चेन कुछ साथ में फ्री देते हैं, गिफ्ट देते हैं, 1,000 की शॉपिंग पे ये देते हैं वो देते हैं। तो ऐसे काम करना चाहिए साथ वालों को, उनका बिजनेस बहुत ग्रो होता है। ठीक है, ये ऑक्यूपेशन का सिस्टम समझ आया आपको कैसे ये वर्क करता है? हाँ सर, समझ में आया। सर, ये जो आपने भाग्यांश और मूलांक में माइनस करने के लिए बोला है, तो जो नंबर बाद में आता है तो सिर्फ उसकी वो रेमेडी करनी है नंबर आप, क्या होता है? सिर्फ उसकी रेमेडी करनी है। दैट इज द वन प्लैनेट दैट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर, आपके पूरे इंटायर लाइफ को ब्लॉक करेगा। मतलब ये समझ लीजिए आपकी, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज बता दो क्या करना है, तब ये यूज करना। जैसे कि कोई आप अपने पे सबसे पहले इसको यूज करना, तब आप समझोगे इसकी पावर क्या है। आपके ग्रहों में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब प्लैनेट जो है, जिसपे सबसे ज्यादा आपको काम करना है, ये वही प्लैनेट है। ये आपको किसी भी बुक में कभी नहीं मिलेगा। उस नंबर के एट्रीब्यूट्स को कर लीजिए, अगर 4 आता है, डिसिप्लिन हो जाइए लाइफ में। 4 नंबर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सारी कुछ ट्राई करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा मेरी लाइफ कहां से कहां पहुंची। ना हम उसको प्लस बोलेंगे ना माइनस बोलेंगे, उस नंबर का जितना भी पॉजिटिव चीज है उसको कीजिए, नेगेटिव चीज को मत कीजिए। जैसे कि 4 नंबर को पसंद ही नहीं है अनऑर्गेनाइज रहना, आपको ऑर्गेनाइज रहना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, तब आप चेंजेस देखोगे कि कितना चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में। सर एक बार आप ये दोबारा बताएंगे कि मैं 10 मिनट लेट थी, तो ये आपने माइनस वाला जो सिस्टम बताया, ये कैसे क्या निकालना है? देखिए, ये मैंने बोला, आपका भाग्यांक और मूलांक आप दोनों लिखिए एक पेपर पर। ठीक है, भाग्यांक और मूलांक दोनों आपने एक पेपर पर लिखा, और बड़ा दोनों में जो भी हो, आइदर वो भाग्यांक हो या मूलांक हो, बड़ा जो भी हो उसको छोटे से माइनस कर देना। सिंपल, चाहे मूलांक बड़ा हो जाए चाहे भाग्यांक बड़ा हो जाए, बड़ा दोनों में से जो भी है आपको उसमें से माइनस कर देना है छोटे वाले को। वो जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर होगा जिसमें आपको काम करना है अपनी लाइफ में। लाइक पूरी, मेरा 8 आ रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपका भाग्यांक कितना है? भाग्यांक मेरा 9 है। मूलांक कितना है? 1। 9 माइनस 1, 8। आपको सिर्फ 8 नंबर पे काम करना है। कभी जिंदगी में झूठ मत बोलिए, अपने इसमें ध्यान दीजिए, बोन्स में सर मैं ध्यान दीजिए। कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ वैसे भी। मतलब कि 8 लेकिन नंबर के मुझसे जितने झूठ भी बोला ही नहीं एट्रीब्यूट्स है, जाता। वही मैं कह रहा हूँ, 8 नंबर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप फॉलो कीजिए। 8 नंबर को क्या क्या पसंद है पता है? 8 नंबर को सीधी बात पसंद है, आप भी सीधी बात कीजिए। मतलब 8 हाँ जी नंबर के सर, मैं जितने सीधे भी ही करती हूँ। शनि के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कभी भी किसी लेबर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कभी भी अपने नीचे से लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप कहीं जाते हो, ऑटो में, रिक्शा में, कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, उनसे बकझक नहीं करना, उनको 2 रुपए ज्यादा दे के आने, कभी भी उनसे कम नहीं कराने। ये सिर्फ आपके लिए, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो आप, वो लोग तो ज्यादा मांगते हैं पैसे। अरे दुनिया के लिए मांगते हैं, वो आपका कर्म है, आप उसको करके देखिए 6 महीने तक। मैंने एक पर्सन को बोला था कि आप अपने ऑटो वालों को 10 रुपए ज्यादा दिखाएगी। उनको ऐसा टेंशन हो गया कि क्या बोल दिया। मैंने कहा अगर मैं आपको बोलूं आप 5,000 रुपए जाके अभी मंदिर में चढ़ा दो, आप चढ़ा दोगे? आप इतने परेशान हो लाइफ में। मैंने सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देने को कहा ऑटो वाले को, 6 महीने के लिए, आपसे ये चीज नहीं हुआ। तो इससे समझ आ रहा है उनका प्लेनेट कितना डिस्टर्ब होता है लोगों का। बस साइकोलॉजिकल थिंग्स है। आपको जब पता लग जाए कि मुझे क्या करना है, तो आपको जरूरत ही नहीं है कहीं पे जाके डोनेट करना है, बस अपनी लाइफ में चेंजेस ले आइए। तो 8 नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप सब करेंगे, आप ब्लैक कपड़े यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे जितने भी लोअर ग्रेड के लोग होते हैं उन सबको, उनको रेगुलरली आप डोनेट करेंगे चीजें, ठीक है? जो ब्लैक कलर की थिंग्स होते हैं उसको आप डोनेट करेंगे, और जितना ज्यादा आप हेल्पलेस लोगों को हेल्प करेंगे, लाइक जो अपाहिज लोग होते हैं, उनको ज्यादा डोनेट करेंगे पैसे। आप बैसाखी गिफ्ट कीजिए कभी किसी को, जो लड़का पैर नहीं है जिसके, उनको आप बैसाखी गिफ्ट कीजिए, मतलब दे दीजिए उनको, डोनेट कर दीजिए। ऐसी चीजें जब आप एक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगी शनि से रिलेटेड, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देख पाएंगे। आपको शनि ब्लॉक कर रहा है, हर चीज में लेट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है शनि। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में आप ज्यादा, बहुत ज्यादा फील करते हैं कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, या मन उठ जाता है कहीं किसी चीज से? हाँ, ऐसा मेरे साथ होता है कि मेरा काम बनते बनते सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर वो पता नहीं कैसे रुक जाता है। सब हाँ, कुछ तय हो जाता है मेरा। एग्जैक्टली exactly. तो आपको उस चीज में काम करना है, सिर्फ और सिर्फ शनि पे काम करके देखिए। मैं बोलता हूँ सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ इस एक प्लेनेट के ऊपर काम करके देखिए। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। डोंट ट्राई टू टीच दिस और कंसल्ट विद एनीवन। आप किसी को भी कंसल्टेशन में ये बात मत बताइएगा। ये एक समझ लीजिए कि टीचर्स का भी कुछ होता है ना अपना स्पेशल, वो है आपके लिए। तो उसको ऐसे यूज कीजिएगा आप लोग, और इस सिर्फ एक प्लेनेट पे काम करके देखिए, कुछ दिन आप लोग इसके इम्पैक्ट को देख पाएंगे।
समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। सर वन वाली कैसे काम करे, कोई नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कुछ करना चाहिए आपको, ऐसा कुछ काम करना चाहिए, अपने साथ लोगों को जोड़िए, अपने साथ लोगों को जोड़ें, या फिर वन वालों के साथ, वन वालों को क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठिए, टाइम से उठिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने वन नंबर को बैलेंस कीजिए, ठीक है? वन नंबर को क्या क्या करना चाहिए उस चीज को समझिए आप, उसके बारे में पढ़िए, आप जितना पढ़ेंगे समझेंगे आपको समझ आएगा व्हाट आई नीड टू डू। मुझे किसी फर्म को स्टार्ट करना चाहिए, मुझे अपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो ऐसी चीजों को आपको करना है। अपने घर के नॉर्थ की दिशा को हमेशा क्लीन रखना है, साफ रखना है। हम आते हैं निम्र वास्तु में, कुछ चीजें वहां बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आप सबको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु के बारे में कुछ कुछ तो आप सबको पता ही होगा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने पहले भी शेयर किया था आप सबसे। देखिए, ये ग्रिड वही है जो ग्रिड था पहले, दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, दिख रही है। ओके। सो ये जो ग्रिड दिख रहा है, ये ग्रिड एज इट इज वैसे ही है जैसे था, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने इसमें जोन्स को लिख दिया है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, प्लैनेट जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सारे भगवान का देन होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपके नंबर्स जो आपको दिए गए हैं भगवान के द्वारा, जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं वो आपके हैं, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? आप अगर 7 तारीख को आपने जन्म लिया तो आप उसको 8 नहीं कर सकते, रहेगा तो वो 7 ही। लेकिन आप अपने घर के वास्तु को चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर के चीजों को चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है। अगर आपको पता लग जाए कि मेरे घर का ये जोन मुझे मेरी तरक्की को रोक सकता है या रोक रहा है, तो क्यों ना मैं उस जोन को ठीक कर लूं। अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं उस जोन को ठीक कर सकता हूँ, मैं उस जोन को ठीक कर सकती हूँ। अगर मुझे पता है देर इज वन टॉयलेट इन दिस जोन, पर्टिकुलर जोन, जिसको मुझे बंद करना है, या जिसको मुझे बंद करने से मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एनी अदर फील्ड, आपको सॉल्यूशन हर जगह मिलता है, ठीक है? मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वास्तु एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो आपको लाइफ में बहुत फ्रिक्वेंट रिजल्ट देगा और बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है? तो वास्तु कैसे देखते हैं, आपको कोई दरकार नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को समझने का, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के चार्ट से आप वास्तु बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और किसी को भी घर में आप बता सकते हो कि आपके इस जोन में डिस्टर्बेंस है, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दीज पर्टिकुलर जोन्स, ठीक है? आप किसी का चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने के बाद ये तो सबको पता होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है? ये कुछ जोन्स होते हैं, आपको इसको उल्टा कर देना है, साउथ ऊपर आ गया, नॉर्थ नीचे आ गया, ईस्ट इधर आ गया, वेस्ट इधर आ गया। ये चीजें आपको समझ आ रही हैं? मैंने क्या किया है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, और ये जो कॉर्नर के जोन्स होते हैं ना, साउथ और वेस्ट का कॉर्नर साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? ईस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ का कॉर्नर साउथ ईस्ट। बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है? मैंने ये बहुत ही सिंपल रखा है, इसको जरा भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। ये समझ आ रहा है आप सबको ये ग्रिड मैंने कैसे लिखा है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप देखोगे किसी का चार्ट बनाकर, किसी के चार्ट में कौन से नंबर मिसिंग है। हम पहले कैसे पता लगाएं कि आपका तरक्की किस जोन पे रुका हुआ है, आपके घर का किस जोन पे बैठने से या काम करने से या मैनिफेस्ट करने से आपके काम अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे लाइफ में, किस जोन को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें जैसे जैसे आप समझ पाएंगे वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देख पाएंगे। जब हम धीरे 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 सारी चीजों को अलाइन करते हैं ना अपनी लाइफ का, तब हम देखते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हम ग्रो कर रहे हैं और मेटलिस्टिकली भी हम ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, चार्ट में 5 अगर मिसिंग होता है तो उनके घर का ब्रह्मस्थान मिसिंग होता है। कैसे मैंने बताया, इसी चीज से बताया,
क्योंकि आप देख रहे हैं सारे जोन्स तो दिख रहे हैं, लेकिन घर में बीच में क्या है, 5 नंबर। अगर आपके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, या आपके घर में जो भी बड़ा है, जो वैसे घर में एक अथॉरिटी होता है ना एक पर्सन की, पापा की होती है, मम्मी की होती है, किसी के घर में डोमिनेंस ज्यादा मदर का होता है, फादर का होता है, हस्बैंड का होता है, तो उनके अगर ग्रिड में 5 मिसिंग है तो आप क्या देखेंगे, उनके घर में ब्रह्म स्थान पे कुछ ना कुछ है। किसी के ब्रह्म स्थान पे पिलर है, वॉल है, एनीथिंग इट कैन बी। इससे ये पता सर चलता मेरा है। एक क्वेश्चन है, हाँ लाइक घर में सबका जो ग्रेड का जो नंबर आते हैं वो तो अलग अलग आते हैं, जी तो हम इसको बिल्कुल। कैसे पता करेंगे कि मतलब जैसे मम्मी है, पापा है, किसी के में 5 है, किसी के में नहीं है, तो उनसे हम कैसे मतलब उसको आप ये बता देखिए, पाएंगे? वही मैं कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि आपके घर में डोमिनेंस किसका ज्यादा है, हु इज द अर्निंग पर्सन ऑफ योर होम, उस घर पे ज्यादा होल्ड किसकी है, वो घर किसके नाम पे है, उनका चार्ट बनाइए। अगर उनका आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उनके बाद कौन है जो घर के ओनर हैं अभी, उनका चार्ट बनाइए, तब आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आपको पर्टिकुलरली अपने बारे में सिर्फ जानना है, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में जानना है, छोड़ दीजिए सब कुछ, सिर्फ अपने बारे में जानिए। बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे पैटर्न ऊपर से आ रहे होते हैं, ठीक है, ये जो है ना प्रारब्ध होते हैं हमारे, हमारे जैसे जो मिसिंग्स होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स के भी होते हैं, वैसे वैसे नीचे 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 सबके आते हैं। आपने अपने घर को ठीक बनाया वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु स्पीसीज घर बनाया, आने वाला जनरेशन ऑलरेडी ठीक हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, वास्तु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। अगर आपको वास्तु आपके घर का सही रहेगा तो आने वाले बच्चे, आने वाला जनरेशन अच्छा होता है। जिस घर में जैसा वास्तु होता है उस घर में वैसा ही बच्चा जन्म लेता है, उसी प्लैनेट्स का बच्चा जन्म लेता है, जिस घर में जैसा वास्तु उस समय चल रहा होता है। ये हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो अगर आपका मिसिंग नंबर 5 है तो आप क्या देखेंगे कि 5 नंबर मिसिंग होने से हमारे ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ है, क्लियर नहीं है, या जो भी समझ लीजिए। अगर हमारा 9 नंबर मिसिंग है तो हमारे घर में साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट हो सकता है। आप मेजरली आप देखेंगे क्या, जिस पर्सन के ग्रिड में 2 नहीं है उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होता है। अगर आप देखेंगे कि किसी पर्सन के लाइफ में 2 और 7 मिसिंग है, ठीक है, 2 और 7 मिसिंग है, ना ही उनके पास पैसे रुक रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, 1 रुपया उनके पास पॉकेट में रहेगा नहीं, ठीक है, और उनके रिलेशनशिप बहुत बुरे रहेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत बुरा रहेगा। मिसिंग नंबर 2 अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का मिसिंग है, समझ लीजिएगा इस बात को, मिसिंग नंबर 2 अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का मिसिंग होता है किसी भी चार्ट में, तो आप समझ लीजिए उनके रिलेशनशिप्स की धज्जियां उड़ी हुई है, या उनको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को क्लीन रखना चाहिए, शार्प रखना चाहिए, और यहाँ पे टाइम व्यतीत करना चाहिए। घर का वो जोन उस नंबर के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कोई मिसिंग नंबर आपको दिखता है आपके चार्ट में, तो एटलीस्ट उस जोन पे जाइए, उस जोन पे जाकर कुछ टाइम स्पेंड आपको करना चाहिए, ठीक है, तो उससे आप उस जोन की एनर्जी को ले पाते हैं अपने पास। 5 नंबर मिसिंग है तो घर के ब्रह्म स्थान में कुछ देर आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा लाइन आपका मिसिंग है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन आपका मिसिंग है, तो आप देखेंगे इस घर के, आपका जो घर होगा उसके नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक कुछ ना कुछ क्लस्टर मिलेंगे, टॉयलेट्स मिलेंगे जो कि बुरे होते हैं, ठीक है। इस जोन का साउथ ईस्ट जो होता है ना, सारे जोन्स का अपना अपना एक काम होता है। हर जोन आपको कुछ ना कुछ देती है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। हर जोन आपको कुछ ना कुछ देती है। तो जो नंबर मिसिंग होता है वो चीज के लिए हम क्रेव करते हैं, लाइफ वो चीज की हमारी भूख होती है। जैसे आप देखेंगे 4 नंबर अगर किसी का मिसिंग होगा तो उस इंसान के अंदर हमेशा पैसों की भूख होगी, वो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहेगा, उसको पैसे ही चाहिए, उसका लाइफ का डिजायर होगा पैसा, क्रेविंग रहेगी पैसों से रिलेटेड। पैसे हो गए, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो गया, बहुत ज्यादा उनका रहता है, ठीक है। अगर किसी का आप देखेंगे प्रॉपर ये पूरा जोन मिसिंग, 4, 5, 6 मिसिंग है, 2, 5, 8 मिसिंग है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में आप देखेंगे उनका घर जो है प्रॉपरली रेक्टेंगल नहीं है या स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है घर, या फिर अलग टाइप का घर बना हुआ है जहाँ पे जोन्स कटे हुए हैं, शाफ्ट आ गया है बीच में। ऐसी चीजें भी आपको चार्ट में देखने को जरूर दिखाई देंगी। ये देखिए जैसे ये चार्ट होता है ना, फायर, ये लाल रंग का मैंने फायर लिखा, अर्थ लिखा, मेटल लिखा, वाटर लिखा, अर्थ लिखा, वुड लिखा, है ना। ऐसे ये एनर्जीज बनती हैं, सबसे पहले फायर होता है, फायर से अर्थ बनता है, अर्थ से मेटल बनता है, मेटल से वाटर, वाटर से वुड, वुड से फायर। तो ये जो साइकिल होता है ना, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में सारी चीजों को देने के लिए। फायर से कॉन्फिडेंस, अर्थ से ठहराव आता है,
मेटल से बोल्डनेस आती है, वाटर एलिमेंट से आपके अंदर वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है, वुड से आपकी ग्रोथ होती है। ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सबको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके चार्ट में नंबर्स मिसिंग हैं तो आप उस मिसिंग नंबर में सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ टॉयलेट्स वगैरह ना रहें, वो जगह को हम साफ रखें, वास्तु के अकॉर्डिंग उस चीजों को हम रेमेडी करें, उस पर्टिकुलर जोन को हम क्लियर रखें, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी का जो फ्लो है वो बन जाए। जो फ्लो वो एनर्जी में चल रही थी ना, अगर ये ब्रेक हो जाती है, मान लेते हैं आपका वुड एनर्जी गड़बड़ हो गया, वुड एनर्जी पूरी तरह धज्जियां उड़ गई इसकी, तो अब क्या ये एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, वाटर एलिमेंट फायर तक कैसे पहुंचेगा वुड के बिना। तो आपने जरा सा भी इसके ऊपर ध्यान दिया या बैलेंस किया तो ऑटोमेटिकली ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो सही हो जाएगी। मेजरली हमने देखा है फायर एलिमेंट लोगों का घर में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। फायर एलिमेंट और ये अर्थ एलिमेंट, जो फायर से अर्थ की तरफ मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो 2 नंबर होता है, 2 नंबर के ऊपर जितने कमांड कर लिया उसने बहुत कुछ जीत लिया है। अब मैं बताता हूँ, सिर्फ ये चार्ट बनाकर मोटा मोटी घर के अगर प्राइम मेंबर का आपने सिर्फ चार्ट बना लिया ना, आप समझ जाओगे इसके घर में कौन से डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है, कौन सा डायरेक्शन में इसकी कमी है इस पर्सन के लाइफ में। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ चार्ट बनाना है, वो तो आप सीख ही चुके हैं। चार्ट बनाते बनाते ही आप बहुत सारी चीजें लोगों को बता पाओगे कि अपने घर का ये जोन सही कर लीजिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। चलिए, ये दिख रहा है आपको, ये चक्र होता है वास्तु का, इसको शक्ति चक्र बोलते हैं। नॉट ये 16 दिशाओं में बटा होता है, ठीक है। ये स्क्रीन आप सबको दिख रही है मेरी, स्क्रीन आप सबको दिख पा रही है मेरी? यस सर। ओके, तो ये आप देखेंगे ये चक्र होता है जो कि 16 दिशाओं में बटा होता है, ठीक है। ये 16 दिशाओं के बारे में अगर आप नहीं भी जानना चाहते तो ये 4-5 दिशाओं के बारे में तो जरूर समझ लीजिए। वेस्ट ये होता है, ईस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होता है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, इसके बारे में तो आप जरूर समझ लें, और आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। ये मेजर मेजर दिशाएं हैं और ये ब्रह्म स्थान होता है जो कि मैंने आपको बताया था 5 नंबर। ये एलिमेंट्स हो गए जिसके बारे में अभी हमने बात किया। अब हम आते हैं आपके चार्ट, न्यूमरो चार्ट पे हम इसको कैसे देखते हैं। मैंने क्या किया, जस्ट नॉर्थ को उल्टा कर दिया, साउथ को ऊपर कर दिया, है ना, क्योंकि ये फायर एलिमेंट था तो मैंने साउथ को ऊपर कर दिया, नॉर्थ को नीचे कर दिया। अब आप देखिए ये सारी दिशाएं आपको सारा कुछ बता देंगी किस किसके लाइफ में क्या चीज मिसिंग है, कैसे चल रहा है यकीन। अगर आप देखेंगे किसी भी पर्सन के लाइफ में 9 नंबर मिसिंग है, ठीक है, 9 नंबर मिसिंग है, या तो 4 और 9 मिसिंग है, या 9 2 मिसिंग है, या पूरा का पूरा ये मिसिंग है। अगर ये पूरा का पूरा 492 मिसिंग है, इस पर्सन के लाइफ में पैसे की धज्जियां उड़ी रहती है। क्यों? ये पूरा का पूरा जो रेड एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट का जो जोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये पूरा का पूरा मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, इनके घर पे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दोष दिखाई देगा, पानी की टंकी दिखाई देगी, या कोई गड्ढा दिखाई देगा। साउथ के जोन में बेसिकली गड्ढा नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, साउथ के जोन को ऊंचा रखते हैं, नॉर्थ के जोन को नीचा रखते हैं। तो आपको यहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा, किसी तरह का बहुत बड़ा ड्रेन दिखाई देगा, सेप्टिक टैंक दिखाई देगा। ऐसी जगह पे ये सारी चीजें नहीं की जाती है। तो आप अगर देखेंगे किसी के चार्ट में ये मिसिंग है तो आप समझ जाएंगे उनके साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक के जोन में दिक्कत चल रहा है। सिर्फ 9 नंबर मिसिंग है, आप देखेंगे बोल देंगे उनके साउथ वेस्ट सिर्फ साउथ में दिक्कत चल रही है।
साउथ में कुछ दिक्कत है, पानी की टंकी रखी है, अंडरग्राउंड पानी की टंकी रखी है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे पानी नहीं लाते हम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना इस चार्ट के थ्रू, इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा इसमें। अभी आप नए हो तो आपको थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा होगा, कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन इस साइकिल को आप बहुत अच्छे से और डीपली समझिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इस साइकिल को बहुत डीपली समझिएगा। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है, ये साइकिल ही सब कुछ है जो पूरे नेचर को क्रिएट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये नेचर का अल्टीमेट सीक्रेट है। ये देखिए, जो होता है ना, ये फायर ऊपर हो गया, वाटर नीचे हो गया, तो क्या होता है, अगर फायर के जोन में वाटर आएगा तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो एरोस दिख रहे हैं ना, रेड एरोस, ये बता रहे हैं कि कौन किसको नष्ट कर देता है, कौन किसी एनर्जी को खराब कर देता है। वाटर अगर आग में जाएगा तो आग को बुझा देगा, आग नष्ट हो जाएगी। आग अगर मेटल पे जाएगा, देखते हो ना मेटल कभी कैसे पिघलता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से मेटल पिघल जाता है। तो आग अगर मेटल पे जाएगी तो मेटल को खराब कर देगी। वुड अगर धरती पे जाएगी तो धरती, देखते हो क्रैक आ जाता है जब कोई जड़ बहुत ज्यादा फैलता है तो धरती को खराब करता है वुड, ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट को खराब करता है। तो वुड जब धरती पे चला जाएगा तो वो उसको खराब कर देगा। और अर्थ जब पानी पे आएगा तो उसको भी खराब कर देगा। पानी सोख लेता है, अर्थ जो होता है ना, मिट्टी जो होती है पानी को सोख लेती है। तो आप देखेंगे क्या, ये साइकिल ऐसे चलता है, ये तो साइकिल ऑफ एनर्जी है, और ये सारे एक दूसरे के डिस्ट्रॉयर है। अगर आपने अपोजिट कर दिया तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह इस जोन पे हम समझते हैं, अगर हमने नॉर्थ का जो पानी होता है वो साउथ पे ज्यादा यूज किया तो पानी साउथ के डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो वाटर एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो डिस्ट्रॉय होगा तो आपकी लाइफ में भी डिसबैलेंस चालू हो जाएगा। आपको बैलेंस करना है लाइफ को, बस ये 5 तत्वों को जिसने बैलेंस कर लिया है उनकी लाइफ बहुत जबरदस्त चलती है, ठीक है। तो ये नंबर से आप समझ सकते हो। नंबर से आपने क्या समझ सकता है, 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, आप देख रहे हैं किसी का, तो आपको ये समझ आ रहा है कि इनका वेस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, इनका वेस्ट डिस्टर्ब है। वेस्ट किस चीज का है, ये पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, गेन्स एंड प्रॉफिट एंड सेटिस्फैक्शन। इस पर्सन को सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकती लाइफ में, ये कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, इसको सेटिस्फैक्शन की कमी है। इसको लग रहा है और कुछ और कुछ और कुछ, या अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, दिमाग में यही चल रहा है। तो आपको क्या करवाना है, इनको, इनके वेस्ट को देखना है, इनको बोलना है वेस्ट डायरेक्शन को जाके देखिए, बीच में खड़े हो जाइए, कंपास से देखिए वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन में जाइए, और वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी कीजिए, और अगर टॉयलेट नहीं है, कोई क्लस्टर है, कोई गड्ढा है, तो उस चीज को ठीक कीजिए। अगर 6 मिसिंग है किसी का, 6 मिसिंग है, अगर किसी पर्सन का 6 मिसिंग होता है तो उनको बहुत ज्यादा क्रेव हो जाता है। 6 एक ऐसा नंबर है जो मिसिंग होगा तो बहुत ज्यादा क्रेव कर देता है किसी को, मतलब उनके डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उनको सपोर्ट नहीं मिलता लाइफ में। बैंकिंग और सपोर्ट, ये दो चीज हमेशा मिसिंग रहती है। बैंकिंग इन द सेंस कि पैसे बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, आते हैं चले जाते हैं, पैसे बहुत ज्यादा आ ही नहीं रहे। यहाँ वेस्ट में क्या था, पैसे सेव नहीं हो रहे थे, वेस्ट मतलब सेविंग का जोन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे आ ही नहीं रहे, किसी का 1 मिसिंग है, 1 डिसबैलेंस है, तो आप क्या देखेंगे, उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। काम कर रहे हैं तो बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, नए ग्राहक नहीं आ रहे, नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे। तो आप देखेंगे या तो मेरा 1 नंबर डिसबैलेंस है, या मेरे नॉर्थ के डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या नॉर्थ के वॉल पर मैंने रेड कलर कराया हुआ है, मतलब कि फायर एलिमेंट को एक्टिवेट किया हुआ है, जो मुझे नहीं करना है। वाटर एलिमेंट का जोन है, मुझे वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, या तो व्हाइट रखिए या तो वहां पे ब्लू कलर की चीजों को यूज करेंगे। नॉर्थ ईस्ट, आप क्या देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में क्या लिखा है, माइंड, मेडिटेशन एंड नॉलेज, ठीक है। ये मेडिटेशन जोन होता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहिए, वरना आपका जो मन होता है वो सब चीजों को छोड़ देता है। जैसे कि हम कहते हैं मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, दुनिया को छोड़ दो, खुद पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, उसको मेडिटेशन कहते हैं। 8 नंबर किसी का मिसिंग है तो उसको नॉर्थ ईस्ट के जोन पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको नॉर्थ ईस्ट के जोन पे बैठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और ये पर्सन जितना मेडिटेशन करने की कोशिश करेगा उतना डिस्ट्रैक्ट होगा। ये 8 नंबर।
ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, जिनका 8 आया था, किसका आया था, तो उनको मेडिटेशन करनी ही करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ध्यान से रखना चाहिए अपने घर का, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ध्यान देना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ध्यान से बैठना चाहिए, वहां थोड़ी देर वहां बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये रेमेडी दी जाती है क्लाइंट्स को कि वो तो समझ ही नहीं रहे, आप समझ रहे हो, आप उनको बता सकते हो व्हाट यू नीड टू डू। अभी मैं भाग्यांक मूलांक में भी आऊंगा, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। 3 नंबर किसी का मिसिंग है, ईस्ट में मिसिंग है, सोशल कनेक्शन मिसिंग है, उस पर्सन का सोशल कनेक्शन बहुत कम होगा, कॉन्टैक्ट बहुत कम होंगे, उस पर्सन को आप क्या देखेंगे कि उस पर्सन के लाइफ में उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं बन रहे, कॉन्टैक्ट्स नहीं बन रहे इन द सेंस सोशल लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है, सोशल लाइफ में कमी है, लोग बहुत कम जानते हैं उनको, वो फेमस नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी अगर 3 नंबर मिसिंग रहेगा तो। ज्ञान बहुत है, सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, बाहर की जिंदगी में डिस्टर्बेंस होगा, वो 3 नंबर को दिखाएगा। 4 नंबर मिसिंग है, कैश फ्लो एंड वेल्थ, वेल्थ बड़ी वेल्थ नहीं कर पा रहे, कैश फ्लो हाथ में डेली का आना जाना पैसे का नहीं हो रहा है, वो 4 को दिखाता है कि 4 मिसिंग रहता है। तो ऐसे नंबर्स आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें मिसिंग है, आपको कहाँ पे काम करना है, आपको किस जोन पे काम करना है, घर के किस जोन को साफ सुथरा रखना है, किस जोन में हो सकता है आपने किसी क्लाइंट को बोला उनका मिसिंग नंबर 1 था या 1 डिसबैलेंस था, और उनके नॉर्थ के जोन में आप देख आपने बोला, उन्होंने चेक किया और नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत बड़ा था, कुछ रेड कलर का है, रेड कारपेट है, रेड कर्टन है, रेड रंग है, कुछ भी है, वो हटाएंगे, ब्लू करेंगे, उनकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजिकल वे में भी हम बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये चक्र आपको याद रहना चाहिए, जितने अच्छे से याद रहेगा आप उतने अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, किस जोन से क्या मिलता है, कौन सा जोन हमें क्या देता है। ये मैंने चक्रा इसमें लगाया कि आपको और अच्छे से चीजों के बारे में समझ आ पाए। ये क्लियर हुआ आप सबको? कोई डाउट आ रहा है मन में? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, बाकी चक्र पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, और नंबर से अब आप बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे दिक्कत कहाँ आ रही है। सर अगर किसी का 2, 6 और 7 तीनों मिसिंग हो तो? 2, 6 और 7 ये तीनों मिसिंग है तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जोन इनके घर में डिस्टर्ब होगा, ये पूरे जोन में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, वो इंसान इस जोन को यूज नहीं करता है, वहां जाता ही नहीं है। क्या करना चाहिए उसको? उस जोन को साफ सुथरा रखिए, उस जोन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, देखिए वहां कहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, क्या कोई डिसबैलेंस है। अगर 2, 6 और 7 ये तीनों मिसिंग है तो देखिए सबसे पहले 2 नंबर में कोई गड्ढा ना हो जमीन पर, कोई सेफ्टी टैंक है, कोई गड्ढा है, कोई टॉयलेट है तो उसको बंद करवाइए या उसको उसकी रेमेडी करवाने की कोशिश करें। ये सारे नंबर्स और इस नेम से आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का लाइफ के बारे में। कौन से नंबर से क्या आ रहा है, वो चीज आना बंद हो गया तो उस पर्सन की लाइफ में वो सारे डिसबैलेंस चल रहे हैं। 9 नंबर अगर किसी का डिस्टर्ब होता है, 4 नंबर और 9 नंबर, उनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज चालू हो जाते हैं, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आएंगी, ये सारी चीजों की दिक्कत आती है जब 4 और 9 मिसिंग हो या फिर 4 और 9 डिस्टर्ब हो। सर लेकिन ऐसा है जैसे WSW है तो उसमें कोई नंबर नहीं है, तो उसको कैसे समझेंगे एजुकेशन को? WSW ये बताता है, जैसे कि देखिए WSW एजुकेशन में आता है, अगर आपका 2 ठीक है या 7 ठीक है, दोनों में एक नंबर है तो ये इस जोन को सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर ये दोनों नंबर मिसिंग है तो 100% श्योरिटी ये तीनों जोन आपके डिस्टर्ब है। लेकिन अगर ये एक नंबर है यहाँ पे और एक नंबर ये नहीं है, वेस्ट को तो ये डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन इस WSW को, एजुकेशन जोन को वो ठीक रखता है, वो बैलेंस करने की कोशिश पूरा का पूरा करेगा, पूरा का पूरा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा उस जोन का।
देख रहे हैं ना आप, आधा आधा हिस्सा दोनों में रहता है। जैसे दो बच्चे हैं तो हमारे, एक हमारा एजुकेशन में ठीक है और एक ऐसा नहीं हो सकता एजुकेशन पे कि एक फोकस नहीं। बच्चा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो उनके पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में पता चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा ठीक होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो दोनों ही ठीक हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये चार्ट में भाग्यांक और मूलांक क्या रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन आपके तरफ से आना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ कि अब भाग्यांक और मूलांक का क्या रोल है इस पूरे चार्ट में, निम्रो चार्ट। ये भाग्यांक और मूलांक जो है ना, यही वो चीज है जो आपको आपके घर में बेस्ट जोन बताएगी कि आपका बेस्ट जोन क्या है, आपके घर का कौन सी जोन आपको लाइफ में सबसे आगे ले जा सकती है। ये आपका भाग्यांक और मूलांक बताता है। अगर मानते हैं आपका भाग्यांक और मूलांक 1 है, ठीक है, भाग्यांक बेसिकली ज्यादातर देखा जाता है, भाग्यांक 1 है आपका, और आपको अपने घर के नॉर्थ की दिशा में बैठना चाहिए। आपको अपने घर के नॉर्थ की दिशा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक्स्ट्रा। फिर आप देखिए आपकी तरक्की। अगर आपका भाग्यांक 3 है, ईस्ट में ध्यान दीजिए, इसको बेटर रखिए और अच्छा रखिए, और फिर देखिए फर्क आप। भाग्यांक पे ध्यान दीजिए, किसी भी पर्सन के भाग्यांक से उसका जोन डिसाइड करके आप बता दीजिए दिस इज द जोन जो आपको तरक्की देगी। इस जोन पे अपने विशेष को लिख सकते हैं आप। कभी भी व्हाइट पेपर पर अगर आप भाग्यांक वाले जोन पर कुछ लिखते हैं तो वो बातें सच होती है। अपने हाथों से लिख करके देखिए, 90 डेज में फर्क देखिए आप, वो कितने जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया है और उनको बताया है। उनको कहिए आप अपने घर के बीच में खड़े हो जाएं, उनका जो भाग्यांक है वो जोन पे उनको बोलिए कि आप वहां टाइम स्पेंड करें, या तो अपने विशेष को वहां व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिखें। अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 25 से कम होती है, जो बच्चा है जिसकी एज 25 से कम होती है, उनके मूलांक को यूज कीजिए, और अगर जिसकी एज 25 to 30 के बाद की है, उनके भाग्यांक को यूज कीजिए और फर्क देखिए। समझ आ पाया आप सबको मैंने क्या बताया निम्रो वास्तु के बारे में? यस सर, समझ में आया। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे, और इजी भी है। इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बिल्कुल। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों की चीजों को समझ सकते हो। बता, यही आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे ना, इतनी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, 50 तरह की चीजें जो समझनी पड़ेंगी। फिर आप कैलकुलेशन पे आ पाओगे कि अच्छा आपको वेस्ट डायरेक्शन में लिखना है अपने विशेष को, अच्छा ऐसे काम करना है। निम्र वास्तु खोलिए, फटाक से देखिए, फटाक से बताइए, काम खत्म। सर ये वेस्ट डायरेक्शन में लिखना है का मतलब क्या है, कि मतलब वहां पर बैठ कर लिखना है या? वेस्ट डायरेक्शन में वॉल पे या कहीं जो भी डायरेक्शन आ रहा है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में एक व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से अपने विशेष को लिख के छोड़ दीजिए, चिपका के छोड़ दीजिए। ठीक है। या तो एक दूसरी रेमेडी भी बताता हूँ। वेस्ट डायरेक्शन पे जाइए, क्लीन वॉल है, वेस्ट डायरेक्शन पे जाइए, आपका 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर लिखिए ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पर और वेस्ट की वॉल पे चिपका दीजिए। सबसे मास्टर रेमेडी होती है मिसिंग नंबर की। सर सर तो नोट वन टू क्या और चीज है? हाँ जी, सारी चीजें व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिखना है, हाँ या जी। हर नंबर को अलग तरीके से लिखना नहीं, है? हमेशा ब्लू पेन यूज कीजिए और व्हाइट पेपर यूज कीजिए। ओके सर। जिनका 5 मिसिंग है उसको ब्रह्म स्थान पे लिखना है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ब्रह्म स्थान पे लिख नहीं सकते आप, ब्रह्म स्थान पे थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। मेजरली तो मैंने 95% केसेस में देखा है, ब्रह्म स्थान पे कुछ ना कुछ होता है तो वो दीवार पे कैसे चिपक के खड़े रहेंगे। लेकिन उनको ब्रह्म स्थान पे थोड़ा केयर रखना चाहिए कि हम कोई भारी सामान वहां ना रखे ले जाकर। और जिसका 1 मिसिंग है उसको नोट में लिखना नॉर्थ पे, चाहिए क्या, नॉर्थ सिंपल पे नंबर? ध्यान देना चाहिए, हमेशा नॉर्थ साफ रहे, साफ सुथरा रहे, नॉर्थ डायरेक्शन घर का अच्छा से रहे, उसमें कोई रेड एलिमेंट ना आए। मैंने 1 नंबर मिसिंग के लिए कहा कि ये आप ट्राई करेंगे अपने घर पे, 1 नंबर लिख देंगे उस वॉल पे,
ये नेक्स्ट चीज है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने भाग्यांक के जोन पर टाइम स्पेंड कीजिए और अपने विशेष को वहां लिख के देखिए। आपने लिख भी दिया, आप भूल गए ना उसको लिख कर, कुछ साल बाद वो चीज वापस आएगी लौट कर, आपको सारे विशेष आपके दे के जाएगी। सर ऐसा भी होता है क्या कि अब जैसे हम कहीं पे रह रहे हैं, वो डायरेक्शन वहां की खराब है हम्म और थोड़ी देर बाद हम वहां से मूव हो जाते हैं, हम्म तो स्टार्स चेंज होते हैं क्या लाइफ में? ऐसा नहीं होता कि आप मूव हो जाते हैं, आपको आपको नॉलेज हो जाती है तब आप मूव हो जाते हैं। नॉलेज ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कौन सा डायरेक्शन क्या है, बस आए और रह रहे घर पे। तो वो तो मतलब कि चेंज किया तो किया किसी और अदर फैक्टर्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको नॉलेज हो गई तो आप गलत चीज में जाओगे ही। नहीं, नॉलेज के बगैर भी कई बार मूव करते हैं। मूव अभी कर हम जाते हैं तो जिस आपके वाले घर प्लैनेट्स पे चेंज हो रहते रहे हैं हैं। वहाँ नॉर्थ अच्छा नहीं है वहाँ का, ठीक हम्म है। और अभी कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो बाद हम्म में इस चीज की नॉलेज हुई है, वहाँ का नॉर्थ बहुत अच्छा है जहाँ को हमने लिया है। हाँ, तो तो आपके जब तक आपके सही समय चल रहा है, आपका प्लैनेट अच्छा चल रहा है, जुपिटर आपका स्ट्रांग चल रहा है अभी, जिसकी वजह से आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमें हमेशा नेगेटिव चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें मिले उसको समझ लीजिए और उस वहां पे रहिए, फिर आप देखिए चीजों का चेंजेस। हम क्या कहते हैं कि किसी पर्सन का अच्छा टाइम आ गया, उसने चीज जगह भी चेंज की है, उसने बहुत सारी चीजों को किया है, वो आपको क्यों बताएगा? क्योंकि उसके बाद हमने देखा, पढ़ाई बाद में शुरू की, पिछले साल लिया, अब देखा कि वास्तु से देखा कि अरे यहाँ का तो नॉर्थ हमारा बहुत डिस्टर्ब है, और वहां हम्म का नॉर्थ काफी खुला हुआ और बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत अच्छी जगह है वहां का नॉर्थ, जहाँ अभी मूव नहीं किया है। तो मैंने कहा ये तो बाई लक ही मिला है, क्योंकि जब तक एग्जैक्टली। नॉलेज भी नहीं थी, देखा नहीं था कि यहाँ आपका नॉर्थ तो कैसा है। टाइम अच्छा चल रहा है तभी आप सीख पा रहे हैं चीजों को, इतना जान पा रहे हैं, आप इतनी आगे तक आ पाए हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है, क्योंकि वरना क्लासेस भी इतने दिनों से ही होंगी, बहुत पहले से, लेकिन हमें तो अभी ज्ञान मिला है। बेसिकली मैंने ये चीजें नहीं बताई हैं किसी को, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक अलग टॉपिक है। मेरा बस मन था कि मैं इस बैच को सब कुछ समझाऊं और आप लोग आगे इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने ये निम्र वास्तु कभी किसी को पढ़ाया नहीं है, मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स पे यूज किया है, क्योंकि इसको समझने में और इसको सीखने में मैंने बहुत टाइम दिया अपना, और बहुत एनर्जी दी है अपनी, और बहुत पैसे दिए हैं अपने, लेकिन ये कभी मैंने किसी को बताया नहीं है। हमने न्यूमरोलॉजी बहुत लोगों को बताया, निम्र वास्तु कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन इससे बहुत आप डीप फटाफट नॉलेज से है, चीजों को बता सकते हैं, बिना कुछ दिमाग लगाए चीजों को आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। रेमेडी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ चीजें और बताया जाए। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी नए दुल्हा दुल्हन को नहीं सुलाना चाहिए या नहीं बैठाना चाहिए, ज्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करना चाहिए। बेबी कंसीव में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप देखेंगे, वो लेडी ज्यादा से ज्यादा इस जोन पे अपना टाइम स्पेंड कर रही है। समझ रहे हैं? हम्म। और सर जैसे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो उसे भी एनी में नहीं नहीं, एनी परमानेंट एनी रहना चाहिए? नहीं बैठाना चाहिए, शादी का मन खत्म हो जाता है, पता है आपको? यहाँ पे जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनका दुनिया से मन खत्म हो जाता है, वो अपनी ही दुनिया में अध्यात्म में चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसलिए मंदिर और पूजा रखा गया है, जहाँ पे आप जाएं, जहाँ आप बैठे, आपको दुनिया से कनेक्शन कट जाए, आप भगवान से जुड़ जाएं, आपके प्रेयर्स लगे, आप दिल से अपनी आत्मा से भगवान से जुड़ पाए, हम स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ पाए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को भगवान की पूजा के लिए बनाया जाता है, मोह माया संसार से दूर। ठीक है, क्लियर और है सर आप सब? एक नंबर एक्टिव हो जाएगा फिर जब एनी में हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो? एनी में टाइम स्पेंड करेंगे, आपका एक नंबर एक्टिव हो जाएगा। आप वहाँ पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपना मतलब एक डेली रूटीन में टाइम निकाल लीजिए कि आपको वहाँ जाना ही जाना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वैसे भी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे आपका 8 अगर मिसिंग है और वो आपको परेशान कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपके थ्रू, या तो आपके कपड़े ज्यादा पड़े रहते हैं वहां गंदे तरीके से, आपसे रिलेटेड चीजें वहां गंदी ही हो रही है, आप उस जोन को गंदा ही कर रहे हैं। ये चीज आप देखेंगे प्रैक्टिकली खुद की लाइफ, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता पूजा में, मंदिर में, आप नहीं जाते, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब सेट है, सब पहले से मंदिर अंदर से ऐसी इच्छा आ रही है उनकी,
कि नहीं जाना, बैठ रहे तो मन नहीं लग रहा, 5 मिनट ही बैठे नहीं रहे, वैसी चीजें उनको दिखाई, मतलब उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है। क्लियर है आप सबको? यस सर। कैसा लगा आज का क्लास? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, वंडरफुल। बहुत कुछ अलग। नया समझ पहले आया? सोचा नहीं। बहुत बढ़िया। वास्तु को इससे कनेक्ट करने के बारे में कभी भी ऐसा दिमाग में ही नहीं आया था। वरना लगता था भाग्यांश, मूलांश और वो लोशो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी बस यहीं तक सीमित है। न्यूमरोलॉजी इतनी बड़ी चीज है ना, आपको धीरे धीरे आप चलते जाइए आगे, आप समझ पाएंगे। हर चीज, हर नंबर का अपना कोई ना कोई महत्व होता है। लेकिन क्या होता है कि हर हर चीज, हर एक्सपीरियंस को ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। कि मैं आपको सब चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता हूँ, मैं आपको नंबर्स के बारे में बता, जैसे आपने जितना जान लिया, अगर जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने थॉरली इस चीज को समझा होगा, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ऑब्वियसली उनकी रिसर्च जो है ना, उनके ब्रेन में, बैक एंड ब्रेन में हमेशा चलती रहेगी। वो लाइफ में किसी भी नंबर से मिलेंगे तो वो बात भले उनसे कर रहे होंगे, लेकिन वो उस नंबर को समझ रहे होंगे कि ये नंबर का स्वभाव कैसा होता है, कि ये नंबर कैसा रिएक्ट करता है। तो वो धीरे धीरे आपके एज के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा देता है। स्पिरिचुअल ज्ञान ऐसा ही होता है। ये विद्या ही ऐसी है जो ना दिखे, वही है ये विद्या। आई होप आप सब बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो रेमेडी का क्लास होगा। उस दिन हम लोग सिर्फ रेमेडी की बात करेंगे, नंबर्स के रेमेडीज की बात करेंगे, कैसे हम नंबर की रेमेडीज करते हैं, नंबर्स के कोड्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स के अलग अलग रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सबने अपना प्रीशियस टाइम दिया मुझे। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए भी। थैंक यू, बाय बाय। बाय।